Hello everyone, let's start today's session with new topic cube and cuboid. So let's start. So first of all, we have to know what is cube and cuboid. What are the similarities and what are the differences? So cube, क्यूब एक 3 डायमेंशनल बॉडी है जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट्स सारी सेम है। बट अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं, क्यूबॉइड उसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम नहीं होती, डिफरेंट होती। चलिए डायग्राम के जरिए समझते हैं। सो क्यूब बेसिकली अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं और उसको 3D फॉर्म में लेके आऊं तो क्यूब बनेगा। एक स्क्वायर बनाऊंगा और उसे 3D फॉर्म में लेके आऊंगा तो ये रहा क्यूब, जिसमें इसके सारी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम है। लेट्स से ए लेंथ है, ए ही ब्रेड्थ है और ए सेंटीमीटर ही हाइट है। तो सारे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सभी क्या होगी, ए सेंटीमीटर होगी। ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, सब जगह ए सेंटीमीटर। चलिए अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में क्या होगा, एक रेक्टेंगल को मैं 3D फॉर्म में लेके आऊंगा। रेक्टेंगल, ये रहा रेक्टेंगल और इसको मैं 3D फॉर्म में लेके आऊं। ये रहा क्यूबॉइड। ओके, ये जो कॉर्नर्स हैं, चाहे वो क्यूब का हो चाहे क्यूबॉइड, इनको हम कहते हैं वर्टिसेस। सिंगल है तो वर्टेक्स, प्लूरल फॉर्म वर्टिसेस। सो सिंगल कॉर्नर, इसको हम कहेंगे वर्टेक्स। एंड ये जो दीवारें हैं, मान लो अगर आप किसी रूम में बैठे हैं, चाहे वो क्यूब की फॉर्म में हो चाहे क्यूबॉइड की फॉर्म में, अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो ये जो दीवारें हैं, चार जो दीवारें हैं, इन्हें हम सरफेस कहेंगे। इनको हम सरफेसेस कहेंगे, सरफेस। तो देखा जाए तो टोटल सरफेस कितने होंगे, 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श, टोटल 6 होंगे। चलिए बात करते हैं साइड की। साइड को हम एच भी कहते हैं। साइड, अगर इन दोनों कॉर्नर्स को मिला दूं, ठीक है, कॉर्नर्स टू कॉर्नर, जो डिस्टेंस होगा कॉर्नर टू कॉर्नर, इसको हम साइड्स कहते हैं। तो ऐसी कितनी साइड्स हैं, टोटल 12 साइड्स होंगी। इस चीज को हम क्या कहेंगे, साइड या फिर एच। चलिए अब मैं यहां में लिखने वाला हूं वर्टिसेस। सो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, बात करेंगे वर्टिसेस दोनों में कितनी है, एंड देन नंबर ऑफ साइड्स या फिर इनको हम एजेस भी कहते हैं, एज, नंबर ऑफ एज। एंड देन हम बात करेंगे सरफेस, नंबर ऑफ सरफेसेस, total number of surfaces, and then lateral surface area, lateral surface area, lateral surface area। अब ये lateral surface area क्या है, इसमें छत और फर्श नहीं आएगा, मीन सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल आएगा, यानी एरिया, lateral surface area। उसके बाद हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। एंड फाइनली बात करेंगे वॉल्यूम की, वॉल्यूम। चलिए वर्टिसेस, दोनों ही केसेस में वर्टिसेस कितनी है, यानी कि कॉर्नर्स कितने हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। 8 कॉर्नर्स हैं दोनों ही केसेस, चाहे वो क्यूब हो या फिर क्यूबॉइड। सो वर्टिसेस कितनी है, 8। साइड्स कितनी होंगी, साइड्स हैं 12। 12 कैसे, 4 लेंथ्स होंगी, ये देखो 1 2 3 4, सेम क्यूबॉइड में भी होगा 4 लेंथ्स,
4 ही ब्रेड्स होंगी, 1 2 3 4, 4 ब्रेड्स एंड 4 हाइट्स होंगी, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही हाइट्स होंगी। सो टोटल साइड्स कितनी होगी 12। सो क्यूबॉइड में भी 12 साइड्स होंगी एंड क्यूब में भी 12 साइड्स होंगी। चलिए बात करते हैं सरफेस की। सो 4 दीवारें हैं दोनों में ही, 4 दीवारें हैं। क्यूबॉइड की बात करूं 1 2 3 एंड 4, 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श। तो टोटल कितने हुए 6 सरफेस। दोनों ही केसेस में, क्यूब में भी सेम केस होगा, सरफेसेस टोटल 6। ये अभी मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं या आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें इनकी नीड पड़ेगी, इससे हमें याद करने पड़ेंगे। ओके, लेटरल सरफेस एरिया, दोनों का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो डिफरेंट होगा, टोटल सरफेस एरिया भी डिफरेंट होगा एंड वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा ड्यू टू इट्स लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। इनकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की वजह से ये हो रहा है। बट सिमिलरिटीज क्या है, वर्टिसेस सेम होंगी, साइड सेम होंगी एंड सरफेसेस सेम होंगे। चलिए, सो लेटरल सरफेस एरिया, पहले बात करेंगे क्यूब की। ओके, क्यूब लेटरल सरफेस एरिया मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ दीवारों का आपको एरिया निकालना है। चलिए, सो एक दीवार का एरिया कैसे आएगा, अगर मैं इस दीवार की बात करूं, छत और फर्श तो आएगा नहीं, छत और ये फर्श नहीं आएगा, तो बाकी दीवारें आएंगी। अगर मैं इस दीवार की बात करूं, इस दीवार की बात करूं, ठीक है, इस दीवार की बात करूं, सारी साइड्स बराबर है, सारी साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये भी, चारों साइड्स इसमें बराबर है। और ये तो एक स्क्वायर बना रहा है, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, या लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी कह सकते हैं, बट लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होंगी, सो ए इंटू ए मींस ए स्क्वायर। सो एक सरफेस का एरिया कितना आ गया, ए स्क्वायर। एक सरफेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर। सामने वाला जो सरफेस है वो भी सेम होगा, सारे सरफेस सेम है क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सारी सेम है। मैंने क्या कहा, सिर्फ छत और फर्श नहीं आएगा, टोटल सरफेस 6 है, 2 माइनस कर दीजिए, 4 सरफेस बचे। सो 4 जो सरफेस बचे उनका सबका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, सो 4 ए स्क्वायर। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4 ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें छत और फर्श भी आ जाएगा, मतलब 6 के 6 सरफेस आ जाएंगे। सो टोटल सरफेस एरिया इज 6 ए स्क्वायर। एक सरफेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर, तो 6 का कितना होगा, 6 ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर। चलिए, अब बात करते हैं वॉल्यूम की, क्यूब के वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बट क्यूब में लेंथ भी सेम है, ब्रेड्थ भी सेम है, हाइट भी सेम है, सो ए इंटू ए इंटू ए क्यूब बनेगा, ए क्यूब, ए क्यूब। चलिए, अब क्यूबॉइड की बात करते हैं। वर्टिसेस सेम है 8, साइड सेम है 12, सरफेस भी 6 है, 4 दीवारें हैं, एक छत और एक फर्श। लेटरल सरफेस एरिया, अभी मैंने आपको कहा लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, सिर्फ दीवारों का इसमें एरिया आएगा, ये छत और फर्श नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। चलिए, सो 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैसे आएगा, इस दीवार की बात करते हैं। इसमें, ठीक है, ये तो लेंथ है, ये ब्रेड्थ और ये हाइट है, ठीक है, इसमें रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ये है, सेम रेक्टेंगल जो वैल्यू इसकी होगी, ठीक है, इस दीवार की जो एरिया होगा, सेम एरिया इसका भी होगा, सेम होगा। सो ब्रेड्थ इनटू हाइट, ब्रेड्थ इनटू हाइट, एरिया क्या होगा, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, सो ब्रेड्थ इनटू हाइट, सो ब्रेड्थ इनटू हाइट, बट इसका भी सेम है, सो 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ इनटू हाइट, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ इनटू हाइट। इन दोनों का आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया और इसका भी आ गया। मैंने कहा छत और फर्श नहीं लेना। अब कौन सी दीवार बची है, ये जो सामने दिख रही है, ये वाली दीवार, और मतलब सामने वाली और एक इस तरफ वाली, इनका एरिया भी दोनों का सेम होगा, तो मुझे बस एक का फाइंड करना है और डबल कर देना उसे। तो सामने वाली कौन सी दीवार है, ये वाली। सो इसका एरिया क्या होगा, इसमें लेंथ और ये क्या है, ये हाइट है, सो लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट एरिया इसका आ गया है। सो सामने वाली जो है उसका भी लेंथ इंटू हाइट होगा, सो 2 टाइम्स ऑफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू हाइट, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू हाइट। अब चाहे आप तो इसमें कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा और हाइट भी कॉमन आ जाएगा, सो फॉर्मूला बनेगा 2 टाइम्स ऑफ एच एल प्लस बी
ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बुक्स में मिल जाएगा, बट इस तरह से आपको हो सकता है ना बताए कोई। ओके, सो 2 टाइम्स ऑफ हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, सभी सरफेसेस का एरिया आएगा। ठीक है, सभी मतलब छत भी आएगा और फर्श भी इसमें आएगा। चलिए अब बात करते हैं फर्श की। सो फर्श में क्या क्या कौन सी साइड्स हैं, लेंथ और ब्रेड्थ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बट ये जो ऊपर वाला जो छत है इसका एरिया भी फर्श के जैसा ही होगा, सेम होगा, सेम होगा। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 टाइम्स, सो 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस प्लस इस सरफेस का एरिया और इस सरफेस का एरिया सेम होगा, ब्रेड्थ इंटू टाइम ब्रेड्थ इंटू हाइट, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस ये वाली दीवार और सामने वाली दीवार, मींस ये वाली दीवार। तो इसका एरिया कितना है, लेंथ इंटू हाइट, सामने वाले का भी लेंथ इंटू हाइट होगा, सो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू हाइट। अब आप चाहें, अब आप अगर चाहें तो यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं और फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट bh प्लस h इंटू h। ये फॉर्मूला भी आपने बुक्स में पढ़ा होगा, 2 टाइम्स ऑफ lb प्लस bh प्लस h। नाउ कम टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो लेंथ मैंने यहाँ पे l लिया है, ब्रेड्थ मैंने b लिया है और h को हाइट को h लिया, सो lbh, l इंटू b इंटू h, lbh। तो आपने देखा क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है, उनके फॉर्मूलाज क्या है। ये फॉर्मूलाज आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज होंगे। चलिए अब क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे उसकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह के इसमें रहेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक क्यूब है 4x4x4, लेट्स से 4x4x4। 4x4x4 का मतलब है लेंथ भी इसकी 4 है, ब्रेड्थ भी 4 है, हाइट भी सेम, मींस सारी साइड्स बराबर है। तो मैं इसको a कह सकता हूं, इस साइड को मैं a कह सकता हूं, a इंटू a इंटू a। तो सारी साइड इसमें बराबर है। एक छोटा सा डायग्राम इसका बना लेते हैं। ओके, 4 इंटू 4, तो इस साइड की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर एंड इस साइड की वैल्यू कितनी है 4 और हाइट भी कितनी है 4। चलिए ये हमारा क्यूब बन के तैयार है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। कट्स इनटू कट्स इनटू स्मॉल 1 सेंटीमीटर each cube, small cubes, 1 centimeter each small cubes, small cubes। मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं, एक 4 इंटू 4 का एक बिग क्यूब है, बिग क्यूब, ये एक बड़ा क्यूब है, इसको हमने कट किया और 1 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होगी, मींस उनकी सारी साइड्स 1 सेंटीमीटर की है और छोटे छोटे क्यूब उसके हमने बनाए। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस बड़े क्यूब को कट कर रहे हैं, बट उसमें हमें क्यूब बनाने हैं ना कि क्यूबॉइड। ठीक है, तो एक कट करूंगा तो उससे क्यूब बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा ना कि क्यूब, क्योंकि साइड में चेंज आ जाएगा। तो मुझे ध्यान रखना है, मुझे क्यूब बनाने हैं छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के। सो पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है, टोटल क्यूब्स कितने बनेंगे, टोटल स्मॉल क्यूब्स कितने होंगे, इक्वल क्यूब्स कितने होंगे, एंड सेकंड क्वेश्चन आएगा टोटल कट्स कितने आएंगे, टोटल कट्स कितने आएंगे, ये सेकंड क्वेश्चन बनेगा। एंड थर्ड क्वेश्चन यहां से बनेगा, अगर इस क्यूब को मैं एक कलर कर दूं, मान लीजिए रेड क्यूब था, ये एक बिग रेड क्यूब था, इसका जो कलर था ये बड़ा क्यूब था, इसको मैंने पेंट में डुबो दिया या फिर सब जगह इसको मैंने रेड पेंट कर दिया सारे सरफेस पे। ठीक है, सो कट करने के बाद इसमें जो छोटे छोटे क्यूब आएंगे उनमें
ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके 3 सरफेस पे कलर हुआ है? 3 सरफेस कलर्ड क्यूब्स, 3 सरफेस कलर्ड क्यूब्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा 2 सरफेस कलर्ड क्यूब्स। ऐसे कितने छोटे छोटे क्यूब हैं जिनके सिर्फ 2 सरफेस पे ही कलर हुआ है? 2 सरफेस कलर्ड क्यूब्स। इससे फोर्थ क्वेश्चन। एंड फिफ्थ वन, ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके सिर्फ 1 सरफेस पे ही कलर हुआ? 1 सरफेस कलर्ड क्यूब्स। एंड लास्ट, कलरलेस स्मॉल क्यूब्स, कलरलेस स्मॉल क्यूब्स, या इसको हम क्या कह सकते हैं? 0 सरफेस कलर्ड, ये भी कह सकते हैं। इनमें और क्वेश्चन भी बनते हैं, एटलीस्ट एटमोस्ट वाले भी, बट पहले हम ये बेसिक 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। सो पहला ही क्वेश्चन क्या है? टोटल स्मॉल क्यूब्स कितने बनेंगे? क्वेश्चन क्या है? 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन्स बड़े क्यूब में जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है सारी 4 सेंटीमीटर की है। और हमने इसको जब कट करना है, ध्यान रखना है कि जो छोटे छोटे पीसेस आएंगे, मान लो ये पनीर का टुकड़ा है बड़ा, इसको हमने कट करना है, जो छोटे क्यूब्स आएंगे वो उनकी जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हो, जो साइड हो, 1 सेंटीमीटर हो। ओके, मान लो एक क्यूब यहाँ पे एक छोटा सा है, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होगी कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। सो यहाँ पे कितने क्यूब आएंगे? 4 क्यूब्स आ जाएंगे 1 सेंटीमीटर के, 1, ठीक है। यहाँ पे 3 क्यूब्स इजिली आ जाएंगे। ओके, अब देखो कितने क्यूब आ गए? 1, 2, 3 एंड 4, और हर एक की लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। बट मुझे कट करना है, कट में ऐसे करके तो नहीं करूंगा, एक छोटा सा कट एक थ्रू हाइट में कट करूंगा, ठीक है, लेंथ के थ्रू कट करूंगा और ब्रेड्थ के थ्रू कट करूंगा। चलिए वर्टिकली कट करते हैं। तो देखिए कट कैसे करना, आपने एक कट किया, मैंने ये स्लाइस निकाला, बट ये स्लाइस निकालने से मुझे क्यूब नहीं मिला, क्यूबॉइड मिला, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम नहीं है। एक और कट किया, एक और कट किया, और तीसरा कट भी किया। अब यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है, मैंने कट 3 किए हैं बट इसके पीसेस 4 हुए हैं। देखो ध्यान दो, मान लो ये एक कोई चीज है, इसको अगर मैं कट करूं तो इसके कितने पीसेस होते हैं? 2 पीसेस। मतलब 2 पीसेस करने के लिए मुझे एक कट करना पड़ेगा, और अगर मैं 2 कट करूं, 2 कट करने से मुझे 3 पीसेस होते हैं, ठीक है। अगर मुझे 4 पीसेस करने हैं किसी चीज के तो मुझे 3 कट्स करने पड़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे 4 पीसेस हो रहे हैं। पीसेस कितने हुए? 1, 2, 3, 4 मीन्स मैंने कितने कट किए? 3 कट किए। देखो 1, 2, 3 कट किए, मुझे 4 पीसेस मिले, बट 4 के 4 अभी क्यूब नहीं है। अब मुझे 3 कट इस तरफ भी लगाने पड़ेंगे। एक लेयर ये आई, फर्स्ट कट, सेकंड कट एंड थर्ड। ये देखो 3 मैंने कट किए तो मुझे पीसेस कितने मिले? 4 पीसेस मिले। 1, 2, 3, 4 पीसेस मुझे मिले। ओके, अब अभी भी ये क्यूब नहीं बना है। क्यूब कैसे बनेगा? ऊपर से भी कट मुझे मारने पड़ेंगे, यहां से भी 3 कट करने पड़ेंगे। एक कट, सेकंड कट एंड थर्ड कट। ओके, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इस डायग्राम को बनाने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बस आपने एक बार ही डायग्राम बनानी, जो अभी मैं बना रहा हूं सीखने के लिए, उसके बाद डायग्राम की नीड नहीं पड़ेगी। मैं यहां से आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, इसको बस आप इमेजिन करोगे दिमाग में, ठीक है। ओके, अब मैंने देखा कि कट्स कैसे आ रहे हैं। अब मैंने देखा, मैंने इस तरफ से 3 कट किए तो 4 पीस मिले, 3 कट यहां से किए और 3 कट साइड से भी किए, ठीक है, इस तरह से भी किए हैं। तो टोटल कट कितने मिले मुझे? 3 + 3 + 3। टोटल कट्स कितने मिले हैं? 3 कट्स मैंने लेंथ पे करे हैं, 3 कट्स मैंने ब्रेड्थ पे करे हैं, और 3 कट्स मैंने हाइट पे करे हैं। तो टोटल कट्स कितने हो गए? 3 + 3 + 3 9। अगर यहां पे मैं कॉमन लूं, 3 कॉमन ले लूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 + 1 + 1, ठीक है, या फिर 3 × 3।
3 × 3 मुझे मिलता है, ठीक है, 3 × 3। अब यहां से एक मैं फॉर्मूला बनाने वाला हूं, ठीक है, यहां पे एक फॉर्मूला बनाने वाला हूं, n-1 n इंटू n-1। अब आप बोलेंगे सर ये n क्या है, ये n क्या है, ये जो n है ये नंबर ऑफ स्मॉल इक्वल क्यूब्स आएंगे ऑन वन साइड। अगर मैं इस साइड की बात करूं, इस छोटी सी साइड की बात करूं, तो इस पे कितने क्यूब्स हैं, 1 2 3 4, 4 क्यूब्स हैं। सो n का मतलब है, n का मतलब होगा नंबर ऑफ स्मॉल इक्वल क्यूब्स ऑन वन साइड। अब आप बोलेंगे सर ये फिर डायग्राम बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप तो यहां से काउंट कर रहे हो 1 2 3 4, ठीक है, यहां से काउंट करने की नीड नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं n का। सो n का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, n का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, ठीक है, साइड ऑफ बिग क्यूब डिवाइड साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। सो n की वैल्यू कैसे आएगी, साइड ऑफ बिग क्यूब डिवाइड साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। इससे आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। यहां पे कितनी n की वैल्यू थी, 4 आई थी, देखना 4 आएगी। तो साइड ऑफ बिग क्यूब कितना है, 4 है। बड़े क्यूब की साइड कितनी है, 4, डिवाइड छोटे क्यूब की साइड की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर। सो 4/1 इक्वल टू 4। सो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। n की वैल्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, n। यहीं से सारे फॉर्मूला बनेंगे। सबसे पहले आपको n फाइंड करना है। n अगर n की वैल्यू आ गई तो ये सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस n फाइंड करना। सो n कैसे फाइंड किया, बिग क्यूब की साइड अपॉन छोटे क्यूब की साइड। सो 4/1 4। देखिए टोटल कट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, n इंटू n-1। सो n कितना है, 4, एंड 4 - 1 3, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 4 इंटू, सॉरी एक मिनट, मैंने यहाँ पे n लिख दिया, n नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 3, 3 इंटू n-1, 3 इंटू n-1, 3 इंटू n-1, माई मिस्टेक, 3 इंटू n-1, 3 इंटू n-1। सो n कितना था, 4, 4 - 1 3, 3 इंटू 3 9, 9 कट्स इसमें आएंगे, 9 कट्स इसमें आएंगे। देखिए 9 कट्स हमने कैसे किए थे, एक बार फिर से देखेंगे। अगर आपको विजुअली ऐसे देखना है बिना फॉर्मूला के, आपने देखा ये 4 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, एक एक में लेके आना है। तो एक छोटा जो क्यूब है उसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट 1 सेंटीमीटर है। तो 4 क्यूब आएंगे एक साइड पे, और 4 पीसेस करने के लिए मुझे 3 कट्स करने पड़ेंगे। तो 3 कट्स लेंथ पे आएंगे, 3 कट्स हाइट पे आएंगे, और 3 कट्स ब्रेड्थ पे आएंगे। सो 3 + 3 + 3 टोटल 9 बनेंगे। और अगर आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला है 3 इंटू n-1, 3 इंटू n-1। सो टोटल कट्स यहां से आ चुके हैं। एंड स्मॉल क्यूब्स कैसे फाइंड करेंगे, स्मॉल क्यूब्स का एकदम आसान सा फॉर्मूला है n क्यूब, ठीक है। या आप इसे लेयर बाय लेयर भी देख सकते हैं। आप देखेंगे लेंथ में काउंट करेंगे कितने हैं, लेंथ में कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इंटू ब्रेड्थ में कितने हैं, 1 2 3 4, एंड हाइट में कितने हैं, 1 2 3 4। इसीलिए, और 4 क्या है, n, इसलिए n क्यूब इसमें फॉर्मूला बना, n क्यूब, ठीक है। और इसको अगर और डिटेल में पढ़ना है तो फर्स्ट वाली लेयर देखो, ये देखो, ये वाली लेयर देखो, ये वाली लेयर देखो। इस लेयर में कितने हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से आ जाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से आ जाएंगे। लेंथ में कितने हैं, 1 2 3 4, ब्रेड्थ में कितने हैं, 1 2 3 4। सो 4 इंटू 4, इसलिए मैंने क्या किया, 4 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 4। अब मैं देखूंगा ऐसी कितनी लेयर्स हैं, ऐसी कितनी लेयर हैं। एक लेयर तो ये होगी, सेकेंड लेयर, ठीक है, थर्ड लेयर एंड फोर्थ, ठीक है। एक लेयर में कितने हैं, 4 इंटू 4, और टोटल लेयर्स कितनी है, 4।
इसलिए मैंने 4 × 4 × 4 किया। एक बार फिर से सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने ये ऊपर वाली लेयर देखी, इसमें कितने क्यूब्स हैं, इसमें कितने क्यूब्स हैं, कैसे फाइंड आउट होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मतलब मैंने देखा इस लाइन में कितने हैं, 1 2 3 4, इस पूरी लाइन में कितने हैं 4, और ऐसी कितनी लाइन है और 1 2 3 4, इसलिए मैंने 4 × 4 किया। एक लाइन में कितने हैं 4, और टोटल लाइंस कितनी है 1 2 3 4, 4 × 4। अब मैं देखूंगा एक लेयर में मेरे पास आ चुके हैं 16, टोटल कितनी लेयर्स हैं, एक लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ, इसलिए मैंने 4 × 4 और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फॉर्मूला क्या बना, 4 क्या था n, सो n क्यूब। अब आगे से आपको ये डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आप n क्यूब करेंगे, टोटल स्मॉल क्यूब्स यहां से आ जाएंगे। चलिए टोटल कट्स 3 × n-1, ये भी मैंने आपको बता दिया। 3 सरफेस कलर क्यूब्स, अब इस पे बात करते हैं। 3 सरफेस कलर क्यूब, ये क्या बना है, ये क्या चीज है, 3 सरफेस कलर क्यूब्स। अब मैंने पेंट कौन सा किया था, रेड पेंट किया था इस पूरे क्यूब पे, ठीक है, पूरे क्यूब पे रेड कलर किया था। सो रेड कलर किया था। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 सरफेस कलर क्यूब। 3 सरफेस कलर वाले क्यूब कहां पे होंगे, ध्यान से देखें। छोटे छोटे क्यूब, ये सारे छोटे छोटे क्यूब हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, बॉक्सेस छोटे छोटे क्यूब, ठीक है। अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, इस क्यूब की बात करूं, ये जो कॉर्नर पे है, इसके कितने सरफेस पे पेंट हुआ होगा, ठीक है। एक सरफेस ये है इसका, ठीक है, ये सरफेस है, और तीसरा सरफेस, इसके बस 3 फेसेस ही बाहर की तरफ है। तो इन तीनों फेसेस पे ही कलर हुआ होगा, इन तीनों फेसेस पे कलर हुआ होगा, और ये कलर कौन सा है, रेड। मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया, बट क्वेश्चन में क्या है, मैंने रेड लिया था, ठीक है। सो ये रेड कलर इस क्यूब पे हुआ होगा, बट 3 सरफेस पे ही हुआ होगा। तो मैंने देखा ये जो कॉर्नर पे जो पड़ा है, इसके 3 सरफेस बाहर की तरफ है, तो 3 सरफेस पे ही पेंट हुआ होगा। ओके, अब मैं देख लूंगा कि जितने भी कॉर्नर पे होंगे उनके सिर्फ 3 सरफेस पे ही पेंट हुआ होगा। टोटल कॉर्नर कितने हैं, अभी हमने सीखा था, कॉर्नर मींस वर्टिसेस, टोटल 8 कॉर्नर है, इसीलिए 3 सरफेस कलर क्यूब्स कितने होंगे, 3 सरफेस कलर क्यूब्स कितने होंगे, ऑलवेज 8, हमेशा 8 होंगे। ये कॉर्नर्स वाले हमेशा, इनके जो 3 सरफेस हैं वो बाहर की तरफ ही रहेंगे, और इन पे पेंट हमेशा होगा अगर आप पूरे क्यूब पे पेंट करते हो। इसकी बात करें, इस पे भी 3 ही होंगे, देखो 1 2 और एक नीचे है, इस पे भी 3 होंगे, 1 2 3, तो टोटल 8 वर्टिसेस हैं। सो 8 स्मॉल क्यूब्स पे 3 सरफेस पे कलर हुआ होगा। ओके, अब बात करते हैं 2 सरफेस कलर। 2 सरफेस कलर वाले क्यूब कहां होंगे, अब इसमें 3 वाले बाहर हो जाएंगे, 3 वाले बाहर हो जाएंगे, ये इस पे तो नहीं हुआ होगा। मैंने कहा ओनली 2 सरफेस कलर मींस जिनपे सिर्फ 2 ही सरफेस पे कलर हुआ, ठीक है। तो ये वाले बाहर हो जाएंगे, इसमें तो 3 पे हुआ है, सो ओनली 2 वाले चाहिए। ओनली 2 वाले कौन से होंगे, ये वाले होंगे, 1 2 1 2। सो मैंने देखा ये 2 बाहर हो रहे हैं एक साइड पे, और ये 2 सरफेस वाले हमेशा साइड पे रहे। पहला क्वेश्चन क्या था, 3 सरफेस वाले हमेशा कॉर्नर्स पे होंगे, 8 कॉर्नर्स हैं, 8 आंसर। 2 सरफेस वाले हमेशा साइड्स पे होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर आप चेक करें, अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, इसका एक ही सरफेस बाहर की तरफ, बाकी अंदर है। तो ये जो साइड्स में है, इन्हीं पे जो ये वाले क्यूब हैं, इनके ही 2 साइड्स बाहर की तरफ है। कौन से 2 साइड की बात कर रहा हूं, जो आपको एक साइड, एक सरफेस ये दिख रहा है और एक सरफेस ये, सेम एज इसकी बात कर, ठीक है। तो 2 ही क्यूब यहां पे हैं एक साइड पे, एक साइड पे 2 क्यूब हैं, तो सारी साइड पे 2 क्यूब होंगे, और टोटल साइड्स कितनी हैं, अभी मैं बता के हटा था थोड़ी देर पहले, 12 साइड्स। एक साइड पे 2 आएंगे, टोटल 12 हैं, सो आंसर कितना बनेगा 24। आंसर कितना बनेगा 24। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, ये जो 2 क्यूब हैं, ये 2 क्यूब कैसे आए, n मींस नंबर ऑफ क्यूब ऑन वन साइड, n मींस नंबर ऑफ क्यूब ऑन वन साइड। सो एक साइड पे कितने थे, 4 थे, 4 में से 2 माइनस हुए, तब जाके 2 कौन से माइनस हुए, कॉर्नर वाले, 2 कौन से माइनस हुए, कॉर्नर वाले। एक साइड से 2 माइनस किए, 2 बचे, और
पूरी साइड पे मतलब n है, तो फॉर्मूला बनेगा n-2 हर साइड में से दो माइनस होंगे, हर साइड में से दो माइनस होंगे, मतलब एक साइड पे जितने हैं उसमें से दो माइनस हो जाएंगे, इनटू टोटल साइड्स इनटू 12। ठीक है, तो ऐसे ये फॉर्मूला मैंने आपको बना के दिखाया है। आप इसको याद भी कर सकते हैं, रट भी सकते हैं, बट मैंने आपको बता दिए फॉर्मूला बना कैसे है, बुक्स में मिल जाएगा। n-2 इंटू 12। देखो फिर से बता रहा हूं कैसे फॉर्मूला बना है। n मीन्स नंबर ऑफ क्यूब्स ऑन वन साइड, एक साइड पे कितने क्यूब हैं, उसमें से हमेशा ये दो बाहर हो जाएंगे क्योंकि 3 साइड्स वाले हैं, हमेशा बाहर होंगे, इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा n-2 इंटू 12। क्यों किया, क्योंकि एक ही साइड थोड़ी है, बाकी साइड्स भी तो हैं, सभी साइड्स पे ही होंगे, सो इंटू 12। चलिए टू सरफेस कलर की बात होगी, अब बात करते हैं वन सरफेस कलर। अब वन सरफेस वाले कहां पे होंगे, वन सरफेस वाले होंगे फेसेस पे। एक बार फिर से सुनो, 3 सरफेस वाले कॉर्नर पे, 2 सरफेस वाले साइड्स पे, एंड 1 सरफेस वाले कहां पे होंगे, फेसेस पे होंगे, फेसेस के सेंटर में, यहां पे होंगे ये वाले। ठीक है, ये वाले होंगे, क्योंकि ये वाले इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये साइड में है, ठीक है, ये साइड में, और साइड में 2 सरफेस हो जाएगा, तो ये वाले होंगे। तो इसका भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लें। इसका फॉर्मूला है n-2 स्क्वेयर। ये n-2 स्क्वेयर मींस एक सरफेस पे आ गया, n-2 स्क्वेयर एक सरफेस पे आ गया, इनटू नंबर ऑफ सरफेस कितने, 6 इंटू 6। अब आप बोलेंगे सर ये बताओ n-2 स्क्वेयर कैसा है, ध्यान से देखो, ये कितने फेस हैं जिन पे एक ही सॉरी ऐसे कितने क्यूब है जिनके एक ही फेस पे पेंट हुआ है, सरफेस में 4 है, 1 2 3 4। 4 कैसे आता है, 2 स्क्वेयर, ठीक है, और 2 कैसे आएगा, 4 माइनस 2, n-2, ठीक है। सो n-2 स्क्वेयर इंटू 6, सो एक सरफेस पे कितने हैं, 4, सो 4 इंटू 6 24 इसका आंसर आएगा। और अगर चाहो तो आप फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू कितनी है, 4, 4 माइनस 2 2, 2 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर यानी कि 4 एक सरफेस पे आ गए, ये वाले 1 2 3 एंड 4 इंटू 6, सो आंसर बनेगा 24, आंसर इज 24। अब लास्टली आपको बताना है कलरलेस। कलरलेस कौन से होंगे, जो सेंटर में होंगे, ठीक है, जो हमें नहीं दिख रहे हैं अंदर की तरफ। उसका फॉर्मूला है n माइनस 1 क्यूब, n-1 क्यूब। सॉरी n-2 क्यूब, n-2 क्यूब। So n is 4 and 4 minus 2 is 2, 2 cube 8, 8 इसका आंसर होगा, 8। आई होप आपको क्यूब का बेसिक यहां से समझ एकदम क्लियर हुआ हो। मैं एक बार पूरा रिवाइज करके बता देता हूं इसमें हमने क्या क्या किया, ठीक है, छोटा सा क्विक रिवीजन। सो सबसे पहले हम सीखेंगे n कैसे फाइंड करना है। सो n मींस नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, ईच स्मॉल क्यूब्स ऑन वन साइड। इसमें आएगा बिग क्यूब की साइड ऑफ बिग क्यूब डिवाइड साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, ईच स्मॉल क्यूब। इससे आपको n मिलेगा और n से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देन टोटल कट्स 3 इंटू n-1, ठीक है, 3 इंटू n-1। देन 3 सरफेस कलर्ड क्यूब्स कितने होंगे, ऑलवेज 8 होंगे, क्योंकि 3 सरफेस कलर वाले कॉर्नर्स में होंगे, वर्टिसेस में होंगे। 2 सरफेस कलर्ड क्यूब्स, 2 सरफेस वाले कहां होंगे, साइड्स में होंगे, ठीक है, और साइड में हमेशा कॉर्नर वाले माइनस हो जाएंगे, हमेशा 2 माइनस होंगे। और एक साइड पे कितने होते हैं, n होते हैं। एक साइड पे कितने क्यूब होते हैं, n होते हैं, तो n में से 2 माइनस हो जाएंगे, इसलिए n-2
n-2 कितने क्यूब्स हैं, ये एक साइड पे आ गए, बट टोटल साइड्स कितनी है 12, इसे n-2 इंटू 12। नाउ वन सरफेस कलर क्यूब n-2 स्क्वेयर, n-2 स्क्वेयर से आपको एक सरफेस पे मिलेंगे जिनके एक सरफेस पे कलर हुआ होगा, और ये कहां पाए जाएंगे, जो बिग क्यूब है उसके सरफेसेस के सेंटर में। सो एक सरफेस पे कितने होंगे n-2 स्क्वेयर, और टोटल 6 सरफेस इंटू 6। सो कलरलेस क्यूब्स कितने आएंगे, n-2 क्यूब, n-2 क्यूब, यस n-2। तो ये तो बात हुई फॉर्मूलाज की, और मैंने आपको बताया ये फॉर्मूलाज कैसे बने हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनके क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 7 एंड 8 to 14। ये जितने भी क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।